तो क्या हाल है मेरे यारों। अभी चलो डायरेक्टिंग करें हम अपना। ये हमारा कौन सा चैप्टर है? 7.1 डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंस एंड एलिमेंट्स। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा ये क्या है सीन इसका, इस चैप्टर का हमने पहले क्या किया? हमने पहले की प्लानिंग। एक सेकंड, हमने पहले की, ये क्या हो गया? यार हैंग हो गया ये, देखें। ओ यार चल पड़ साले। आ गया आ गया आ गया आ गया। दोबारा से वीडियो चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमने सबसे पहले किया प्लानिंग, उसके बाद किया ऑर्गेनाइजिंग, फिर किया स्टाफिंग। अब आती है डायरेक्टिंग की बारी। तो डायरेक्टिंग क्या है? ठीक है, अब हमने देखो कॉम्पिटेंट जॉब्स पे कॉम्पिटेंट पर्सनस रख लिए, लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो पूरी की पूरी ह्यूमन मशीनरी एंटरप्राइज में वो चलेगी कैसे। तो इस सारे का आंसर आता है हमारे फोर्थ फंक्शन में मैनेजमेंट के, विच इज़ डायरेक्टिंग। ठीक है, इस सारे का आंसर कहाँ पे आता है? हमारा फोर्थ फंक्शन विच इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में ना जो पीपल होते हैं, जो डिफरेंट पोस्ट पे प्लेसमेंट हुई होती है जिनकी, वो ना काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है कि फिर ना वो अपने आप काम करना शुरू कर दें और फाइनली कंट्रीब्यूट करें, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दें। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो वर्ड्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। एक तो होता है मैनेजिंग, दूसरा होता है डायरेक्टिंग। मैनेजिंग ना काफ़ी ज़्यादा वाइड कंसेप्ट है और डायरेक्टिंग ना मतलब डायरेक्टिंग से हटके है और काफ़ी ज़्यादा वाइड कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें सब कुछ आता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंक्लूडेड इन इट। मतलब और दूसरे डायरेक्टिंग करें तो इसका काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कंसेप्ट है और वो मैनेजिंग का ही एक पार्ट है, वो मैनेजिंग का ही एक पार्ट है। फिर कहते हैं डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, guiding, communicating and inspiring people so that the objectives of the organization can be easily achieved। ये वो पार्ट है मैनेजिंग प्रोसेस का जो कि इंश्योर करता है कि हमारी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बनी रहेगी हमारे की एम्प्लॉयज़ की। इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन। तो वो क्या कह रहा है? ये जो उसने चार फंक्शन बताया ना, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग पीपल, ये जो चार फंक्शन बताए, ये इसके ना आगे चार फंक्शन बनेंगे डायरेक्टिंग के। वो जो मोटिवेशन, लीडरशिप वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह, ये सारे उसके फंक्शंस बनेंगे। तो ये जो चार काम करते हैं वही चार इसका फंक्शंस बनते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। उसके बाद हम आते हैं ये मैनेजमेंट इन एक्शन में क्या होता है कि हम ना बंदों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, किनको? पीपल्स को। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है? एक सेकंड, उसके बाद वो क्या कह रहा है? ये ना काफ़ी ज़्यादा छोटा चैप्टर है, ये 5-7 मिनट में कवर हो जाएगा। इसके बाद वो कह रहा है फीचर्स क्या है इंटरेक्टिंग के। फीचर्स पहले तो इनिशिएट करता है एक्शन को, मतलब जब स्टाफिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि पूरी मशीनरी चलेगी कैसे। तो इसका आंसर यही है कि जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वहाँ से सारी की सारी मशीनरी चलती है। वैसे इसका आंसर ना मेनली यहाँ पे दिया होता है इंपॉर्टेंस में। इट इनिशिएट्स एक्शन, द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड अप टू द फर्स्ट 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बट दे कैन नॉट कमेंस देयर जॉब। एक सेकेंड, बट दे कैन नॉट कमेंस देयर जॉब until they are not informed about what to do। they cannot commence their job, वो तब तक अपना काम नहीं करते जब तक उन्हें पता नहीं होता कि करना क्या है, कैसे करना है। तो जो मैनेजर है वो ये काम करता है डायरेक्शन देने का। मतलब इससे ये क्लियर है कि जो डायरेक्शन है वो इनिशिएट करता है एक्शन को, कि जब डायरेक्शन दी जाएगी वो तभी काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले जब उनको पता नहीं होगा कि काम क्या है, करना क्या है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद वो क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि ये नहीं कि सिर्फ एक ही लेवल पे की जाती है, सारे लेवल पे की जाती है। फिर चाहे वो टॉप लेवल हो, टॉप लेवल डायरेक्ट करता है अपने सबॉर्डिनेट को जो कि होते हैं मिडिल लेवल मैनेजर। फिर जो सेम मैनर में मिडिल लेवल डायरेक्ट करते हैं अपने सबॉर्डिनेट को जो कि होते हैं सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर। और सुपरवाइजरी लेवल फर्दर डायरेक्ट एंड गाइड द सबॉर्डिनेट्स, दैट इज़ द पीपल हु एक्चुअली वर्क, डेट इज़ लेबरर्स या वर्कर्स। तीसरा ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे? कि जो काम है मैनेजर का वो ये नहीं है कि सिर्फ आपने डायरेक्शन दे दी, इंस्ट्रक्शन दे दी, ठीक है, और काम पूरा हो गया। उसको कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना पड़ता है कि जो सबॉर्डिनेट ने काम किया है
उसको बार बार चेक करता रहता है, उसको गाइड करता रहता है करेक्टली कि कहाँ पे उसकी गलती होती है, और उसको मोटिवेट करता है टाइम टू टाइम, ठीक है। उसको कॉन्स्टेंटली इंश्योर करना होता है कि जो वो काम कर रहा है, वो एज़ पर द प्लान्स कर रहा है, मतलब कोई आउट ऑफ प्लान काम नहीं कर रहा। और कोई भी नेगेटिव डेविएशन आते हैं तो उसको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है इमीडिएटली। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। एक सेकंड यार। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यार टॉप लेवल, मिडल, लोअर, तो ये ऊपर से नीचे चेन नहीं बन रही, तो वो फ्लो करता है कहाँ से, डायरेक्शन टॉप टू बॉटम। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट से, और एंड कहाँ पे होता है, सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, इनिशिएट एक्शन वाला समझा दिया। उसके बाद आता है इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, जो काफ़ी ना बंदे काम करते होते हैं, काफ़ी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक सेकंड, फिर से यार कोरोना ने ना मारा, खांसी लगी हुई है बहुत। तो जो काफ़ी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं सभी की कोरिलेटेड होती हैं। तो जो सक्सेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो तभी पॉसिबल होता है जब सारे बंदे काम करें एफिशिएंटली। सॉरी यार। एक सेकंड। तो वो कह रहा है मैं थोड़ा सा स्लोली बोलता हूँ, नहीं तो लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी बंदे ना, काफ़ी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और जो सभी की एक्टिविटीज़ है वो कोरिलेटेड होती हैं एक दूसरे के साथ। मतलब एक का काम दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है, दूसरे का काम तीसरे पे, तीसरे का काम चौथे पे। तो जो सक्सेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो तभी पॉसिबल होती है जब सारे काम अपना एफिशिएंटली करते हैं। अगर कोई भी एम्प्लॉय, ये वाली लाइन याद कर लो, मैं जो कहता हूँ ना मार्क, वो कर लिया करो, ठीक है। if any of the employee आजा यार, if any of the employee in the employee chain does not perform up to the mark, it adversely affect the performance of the remaining employees। एक चेन बनी है, सभी एम्प्लॉयज़ अपना अपना काम पूरे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर रहे हैं, लेकिन एक ही एम्प्लॉय ने गंद डालना शुरू कर दिया तो उससे सभी की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तभी ये एसेंशियल है टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द एक्टिविटीज़। द मैनेजर एस्टेब्लिश दिस कोऑर्डिनेशन बाय सुपरवाइजिंग, प्रोवाइडिंग गुड लीडरशिप, मोटिवेटिंग एंड एक्सचेंज आइडियाज़ विद द सबॉर्डिनेट्स। इसमें भी उसने सारे फंक्शन दे दिए, किसके, हमारे क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग के। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा बड़ी एग्जांपल है, अगर एग्ज़ाम में ये आ जाए तो यही एग्जांपल लिखनी है, ठीक है। एक एम्प्लॉय है, वो एक समझो गारमेंट शॉप है, एक एम्प्लॉय कस्टमर को वेलकम कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉय क्या कहते हैं, उनको प्रोडक्ट दिखा रहा है, तीसरा एम्प्लॉय उनको पैकिंग में एंगेज है, और चौथा एम्प्लॉय ना पेमेंट वगैरह सारा देख रहा है, फिफ्थ एम्प्लॉय वो कहता है थैंक यू सर, गुड बाय, प्लीज़ विजिट अगेन। तो पांचों एम्प्लॉय काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और कस्टमर भी सेटिस्फाई है, ठीक है। जब क्या कहते हैं, पांचों के पांचों एम्प्लॉयज़ अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं एफिशिएंटली, लेकिन जैसे ही एक एम्प्लॉय जो काम प्रोडक्ट दिखाता है वो अच्छे से प्रॉपर्ली बिहेव ना करे कस्टमर से, तो जो बाकी के एम्प्लॉयज़ है, जो वेलकम कह रहा है, जो ऐसे पैकेजिंग कर रहा है, जो पेमेंट कर रहा है, जो गुड बाय कह रहा है, तो सभी के एफर्ट्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी के एफर्ट क्या होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। जो ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो कैसे कैन बी अचीव्ड ओनली बाय मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ वर्क विद फुल डेडिकेशन एंड विद द फील ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ वर्क विद फुल डेडिकेशन एंड विद द फील ऑफ बिलोंगिंगनेस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन द एम्प्लॉयज़ बी मोटिवेटेड, वो कैसे मोटिवेटेड होंगे। द वर्क ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ कैन बी completed with the help of directing. The work of motivation can be completed with the help of डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ने ना जो प्रॉब्लम्स हैं एम्प्लॉयज़ की वो कर्व की जाती हैं मैनेजर के द्वारा, उसी जगह उसी टाइम। और ऑल्सो वो गाइड भी करता है उनको राइट डायरेक्शन में। इन दिस मैनर दे डिलीवर वर्क परफॉर्मेंस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। दे गेट बोथ द एप्रिसिएशन एंड द सैलरी हाइक फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। दे गेट बोथ द एप्रिसिएशन एंड द सैलरी हाइक फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। एज अ रिजल्ट दे गेट मोटिवेटेड, ठीक है। उसके बाद आता है इट फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, कि मतलब जब हमने चेंजेस करने हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो एम्प्लॉयज़ ना रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। लेकिन जैसे जैसे डिमांड चेंज हो रही है
हैं, टाइम के हिसाब से हमें चेंजेस इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, एनफोर्स करने पड़ते हैं। तो जो मैनेजर है थ्रू द मीडियम ऑफ डायरेक्शन शेप करता है, शेप्स द माइंडसेट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन अ मैनर दैट दे विल फुली एक्सेप्ट थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस टाइपराइटर ना रिप्लेस कर दे कंप्यूटर के साथ, तो जो टाइपिस्ट है उसको नॉलेज नहीं हो कंप्यूटर की कि कैसे चलाना है कैसे नहीं, तो उसको वो मतलब नॉर्मल है, वो कहेगा कि नहीं यार मैंने ये क्या कहते नहीं करना, मेरे को ये मतलब ये चेंज नहीं होना चाहिए। वो फिर वो करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, लॉकआउट करेंगे। तो जो इसका रीज़न है रेजिस्टेंस का वो क्या है कि उसको लगता है कि उसको ये जॉब छोड़नी पड़ जाएगी। ठीक है, अगर कंप्यूटर वाला चेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको जॉब छोड़नी पड़ जाएगी। तो जो मैनेजर है इफेक्टिव डायरेक्शन के द्वारा वो उनको ना पार्ट मतलब मेक देम अ पार्ट ऑफ चेंज प्रोसेस, और उनको और ज़्यादा एक्वेंट करा सकते हैं और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करा सकते हैं किसके साथ, विद द बेनिफिट्स ऑफ दिस चेंज, कि चेंजेस के क्या बेनिफिट्स होंगे, और उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप नई टेक्नोलॉजी आप लर्न करो। और इससे ना उनमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि हमें ना शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, उनमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि हमें क्या कहते हैं हमें चेंज को इम्प्लीमेंट करने देना चाहिए। उनमें ये भी कॉन्फिडेंस डालना चाहिए कि अगर आप ये क्या कहते हैं कंप्यूटर सीखने में आपको दिक्कत आती है तो आप टेंशन ना लो, आपको निकाला नहीं जाएगा, आपको किसी और डिपार्टमेंट में या और जॉब में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इससे ना उनका माइंड काफ़ी रिलैक्स होता है कि ठीक है हमें जॉब छोड़नी नहीं पड़ेगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, एम्प्लॉयज़ डू नॉट शो रेजिस्टेंस टू एनी काइंड ऑफ चेंज। तो समझे आपकी विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन, विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन हम ये सारा चेंज कर सकते हैं। ये हम जो एम्प्लॉयज़ को रेजिस्टेंस होती है उस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट, इट क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ना क्लैश होता है किसके बीच में, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बीच में। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए, हमें इतनी रिकॉग्निशन चाहिए, हमें इतनी सैलरी चाहिए, हमें इतना सोशल बेनिफिट्स चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमें इतना हज़ारों करोड़ का टर्नओवर चाहिए, हमें ये चाहिए ये चाहिए। तो जो डायरेक्टिंग हेल्प वो हेल्प करता है ये क्लैशेस को सेटल डाउन करने में और क्रिएट करता है बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक हाथ वो क्या करता है कि जो पर्सन्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं फॉर द फुलफिलमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लाइक हायर सैलरी, प्रमोशन एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी कैन बी टू अर्न हायर प्रॉफिट, मोर मार्केट शेयर एक्सेट्रा। मैनेजर थ्रू डायरेक्शन मतलब वो एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि कैसे वो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या कहते हैं अपने पूरे कर सकते हैं वाइल अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के साथ साथ वो अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे फुलफिल कर सकते हैं। जैसे जो एक सेकंड कहाँ पे गया, हाँ जी, जो लिब्रा कॉस्मेटिक लिमिटेड था उन्होंने ना कमीशन देना शुरू कर दिया था अपने सेल्स मैनेजर वगैरह को। उन्होंने ना कमीशन शुरू, मैं ऐसे बताता हूँ, उन्होंने ना कमीशन शुरू कर दिया था अपने जो सेल्स मैनेजर वगैरह को कि आप अलोंग विद द फिक्स सैलरी आपको इतना कमीशन दिया जाएगा जितने आप प्रोडक्ट्स बेचोगे। तो जो क्या कहते हैं उसने ज़्यादा क्या कहते हैं कमीशन लेने के लिए तो उस बंदे ने ना जो सेल्समैन ने ये सेल लगा दी बाय वन गेट वन फ्री। लेकिन क्या कहते हैं जो हायर ऑफिशियल थे, जो हायर अथॉरिटीज़ थी, उनको ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली अफेयर लगा और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो वो क्लैश हो गया, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव में क्लैश हो गया। तो राइटफुल डायरेक्शन के साथ क्या कहते हैं सेल्स मैनेजर को समझाया जा सकता है बाय प्लेइंग द रोल ऑफ डायरेक्टर टू सजेस्ट वेज to sales representative that how he can increase the sale and thus settle down the clash which subsequently arise in the organization. The sales manager can suggest मतलब वो उनको बता सकता है कि आप ये स्कीम लाने से अच्छा आप और ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करो, और ज़्यादा क्या कहते हैं क्रेडिट पे सामान बेचो, और ज़्यादा क्या कहते हैं क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर दो, तो और ज़्यादा थोड़ा सा रिलेशन अच्छे करो कस्टमर के साथ। तो वो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी क्या कहते हैं अचीव हो गए, साथ ही साथ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को भी कोई खतरा नहीं हुआ। ये एक सेकंड, ये क्या आ गया, आगे आता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है, ये एलिमेंट्स ना अभी काफ़ी छोटे छोटे दिए हैं लेकिन इनको इग्नोर नहीं करना, आगे जाके ये पूरा पूरा चैप्टर है। अभी जो इस चीज़ की इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसकी डेफिनेशंस। तो हम इनकी डेफिनेशन रटेंगे पूरा ना, हम क्या कहते हैं अगले चैप्टर में करेंगे। अभी इनकी डेफिनेशन रटनी है। ठीक है, रटनी है तो रटनी है क्योंकि केस स्टडी आती है इनमें, तो रटेंगे हम। पक्की केस स्टडी है, लिख लो, पक्की केस स्टडी आएगी इनमें से किसी एक पे। हमारे टाइम में आई थी, सच्ची में आई थी और आएगी सच्ची,
लिख लो। सुपरविज़न क्या होता है, चलो आराम से करते हैं। इट रेफर्स टू, सुपरविज़न क्या होता है, इट रेफर्स टू, ठीक है। पहले हम आराम से समझते हैं भी है क्या मतलब सुपरविज़न की। हम ना क्या कहते हैं, किसी सबॉर्डिनेट का रूटीन वर्क का जो काम है, जो प्रोग्रेस है, उसको मॉनिटर करते हैं, उसको चेक करते हैं और उसको गाइड करते हैं। उस हिसाब से हम किसी सबॉर्डिनेट का रूटीन का प्रोग्रेस है जो, उसको मॉनिटर करते हैं, उसको चेक करते हैं और उसको उस हिसाब से गाइड करते हैं। तो पहले आप मेरे साथ बोलोगे, ये देखो 5 उंगलियां, हम इसका हिसाब से बांटेंगे। इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबॉर्डिनेट, ठीक है। पहले इट रेफर्स टू मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबॉर्डिनेट, थोड़ी उंगली आगे पीछे होगी, ठीक है। फिर भी आप कॉन्सेंट्रेट करो। इट रेफर्स टू, उंगलियां छोड़ो यार, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबॉर्डिनेट। यार मतलब मेन बात क्या है, जिसने समझना है वो समझ ही जाएगा, लेकिन आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबॉर्डिनेट एंड गाइड दैम प्रॉपरली। इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबॉर्डिनेट एंड गाइड दैम प्रॉपरली, कि एक जो सबॉर्डिनेट है उसके रूटीन का प्रोग्रेस उसको मॉनिटर करना है, उसको चेक करना है और उसको गाइड करना है प्रॉपरली। तो इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबॉर्डिनेट एंड गाइड देम प्रॉपरली। आगे फालतू बकवास है, आगे आपको अभी नहीं करना, बस ये वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरेक्टिंग फंक्शन का इंपॉर्टेंट फीचर है, इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है बिटवीन द सुपरवाइजर एंड द सबॉर्डिनेट इज मस्ट, ठीक है। बस ये एक इसका पॉइंट है, सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट फेस टू फेस इंटरेक्शन इज मस्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, आगे कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू, ठीक है। इट रेफर्स टू, अभी आपको शायद दिखेगा नहीं, स्क्रीन छोटी कर दी मैंने, मेरे को खुद पढ़ना है, ठीक है। तो अभी मेरे साथ रिपीट करियो, ये है क्या सारा, हाँ जी। इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेक हिम अंडरस्टैंड दैम। इसका हिंदी वर्जन आपको मतलब जानने की ज़रूरत नहीं कि हम एक बंदे से दूसरे बंदे को हम अपने आइडियाज़, फीलिंग्स और सजेशंस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और उनको समझाते हैं। इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ideas, facts, feelings, etc. from one person to another and make him understand, हाँ जी, make him understand them. It refers to an art of transferring feelings, ideas, facts, etc. from one person to other and make him understand them, ठीक है। ये भी आसान थी। तो इसमें बस आगे दिया है, मैनेजर को क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंटली अपने सबॉर्डिनेट को बताना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, काफ़ी चीज़ों के बारे में। और ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है कि उनके रिएक्शंस जानना। तो ये काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है कि एक इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी हो ऑर्गेनाइजेशन में। कम्युनिकेशन बाय डेवलपिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन विच बिल्ड्स एन एनवायरनमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। वही फालतू बकवास चढ़गिरी, ठीक है। उसके बाद हम मेनली यार इस चैप्टर में ये क्यों दिया, क्योंकि आप एक थोड़ा थोड़ा क्रक्स ना ले लो, और हमने क्या लेना है इसमें से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्रक्स तो आप ले लोगे। जब आगे चैप्टर पढ़ोगे ना, ये जो आगे का है ये तो आप खुद लिख दोगे, लेकिन ये जो डेफिनेशन है, मैं चाहता हूँ कि जो चैप्टर हम सीधा स्टार्ट करें, डेफिनेशन पे माथा पेची ना करनी पड़े। तो अभी डेफिनेशन याद कर लो। तो लीडरशिप में क्या है, इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर्स वांट देम टू डू। हिंदी में इसका मतलब बड़ी ही सरल भाषा में आपको मैं व्यतीत करना चाहता हूँ कि ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या कहते हैं, जो और बंदे होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, फॉलोअर्स आप यूज़ कर सकते हो वर्ड या नहीं भी कर सकते हो, उनको इस हिसाब से इस मैनर में इन्फ्लुएंस करना काम करने को कि जो लीडर चाहता है वो करे, जो लीडर चाहता है वो करे। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर्स वांट देम टू डू। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, पहले तो यही याद रखना क्या इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है ये, इसमें इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों को। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग इन मदर, उस तरीके से, इन अ मैनर, वो काम करने के लिए, टू डू जो कि लीडर चाहता है वो करें, टू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू, ठीक है। आगे वही इंपॉर्टेंट रोल वगैरह वगैरह, इस पर नहीं आना मैंने अभी, ये बस ये मार्क कर लियो, इनकलकेट सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड ज़ील अमंग सबॉर्डिनेट, ठीक है। मोटिवेशन क्या है, इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच एक्साइट पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। यार मोटिवेशन क्या है, एक एक्साइटमेंट है
अगर कोई ज़्यादा ही आप में से वो हो कि हमें 90% लेने, तो एक ना उसको एक्साइटमेंट आती है कि जल्दी जल्दी पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ें, बस एक एक मिनट है ना, बस पढ़ते रहें पढ़ते रहे पढ़ते रहे। तो एक एक्साइटमेंट होती है। एक्साइटमेंट क्या है? वो मोटिवेशन है आप पे कि हमने आपने इतने मार्क्स लेने हैं, ठीक है। तो इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस which excites the people, which excites the people to work for the attainment of the desired objective, which excites the people to work for the attainment of desired objective, ठीक है। बाकी इसमें यही कहेंगे कि जो प्रोडक्शन में उसमें क्या कहते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, एक फिजिकल एक एक्टिव, मतलब वही फालतू की बकवास है। इसमें मेनली डेफिनेशन याद करवानी थी, वो करवा दी। आगे हम करेंगे जो अगले अगले चैप्टर्स में वो करेंगे, ठीक है। तो हो गया आपका डायरेक्टिंग खत्म। थैंक यू सो मच यारों। अभी इसके आगे वाले चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाएंगे, ठीक है। बस ये चैप्टर लंबा रह गया, इसके बाद कंट्रोलिंग ख़त्म, आपका फर्स्ट ख़त्म। मेरे को भी तसल्ली होती है कहते हुए ना, पता नहीं था मैं इतनी आगे खींच दूंगा। मेरे को तो लगा बस फ्यूल के प्रिंसिपल के बाद हमारा काम ख़त्म है यूट्यूब बंद, सब कुछ बंद है, लेकिन कोई नहीं, अब स्टार्ट किया है, करेंगे और एंड तक करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू यारो, थैंक यू सो मच। ओके, लव यू।